अगर आप अपने इन्वर्टर की बैटरी की लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है तथा यह भी बताया गया है कि आप अपने इन्वर्टर के साथ कितने सोलर पैनल का इस्तेमाल करें जिससे आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाए। नमस्कार दोस्तों, योर टेक्निकल फ्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अत्रि दीक्षित। दोस्तों, यूटीएल गामा प्लस इन्वर्टर में अलग अलग मोड दिए जाते हैं जिन पर आप अपने इन्वर्टर को रन करा सकते हो। किस मोड में बैटरी की लाइफ में कितना फर्क आता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे, मगर यहाँ यह भी एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि बैटरी की लाइफ को बढ़ाने के लिए आपको अपने इन्वर्टर पर कम से कम उतने सोलर पैनल लगाना आवश्यक है जितना कि आपका लोड है। यानी कि अगर आप 500 वाट रनिंग लोड इस्तेमाल करते हैं तो 500 वाट से ऊपर के सोलर पैनल लगे होना आवश्यक है। इससे कम पैनल यानी लोड से कम पैनल लगाने पर बैटरी कंज्यूम होती रहती हैं और वह पूरी तरीके से चार्ज नहीं हो पाती हैं, जिससे उनकी लाइफ बहुत कम हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपने 1 kVA का इन्वर्टर लिया है तो पैनल उसकी कैपेसिटी के हिसाब से पूरे लगे होने चाहिए। अब बात करते हैं इन्वर्टर में दिए गए मोड के बारे में। सबसे पहले पीसीयू मोड को देखते हैं। यहाँ पीसीयू मोड में 3.3 एम्पीयर से बैटरी चार्ज हो रही है। मेंस अवेलेबल है लेकिन कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर बैटरी बार के ऊपर जो बैटरी लिखा है उसके नीचे ऑन भी लिखा है। इसका मतलब यह है कि बैटरी वर्किंग मोड में है और आपका लोड चलाने में कहीं ना कहीं बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है। इन्वर्टर पर 13% का लोड है और 3.3 एम्पीयर सोलर से मिल रहे हैं, जो कि लोड चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः बैटरी भी कंज्यूम हो रही है। स्मार्ट मोड में भी बैटरी ऑन लिखा आ रहा है। इसका मतलब स्मार्ट मोड में भी बैटरी कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रही है, जिससे बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लाइफ साइकिल कम हो रहे हैं और बैटरी की लाइफ भी कम हो रही है। जबकि हाइब्रिड मोड में ऐसा नहीं है। हाइब्रिड मोड में बैटरी पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाती है और आपका लोड ग्रिड पर चलता है, जिससे बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की लाइफ साइकिल सेफ रहती है और बैटरी लंबे समय तक वर्क करती है। यहाँ पर आपको ये भी बताना आवश्यक है कि मेरे इन्वर्टर पर एक पैनल लगा हुआ है 325 वाट का, जिसके कारण पावर कम आ रही है। अगर यहाँ पर पैनल पूरे लगे होते तो सोलर से पावर पूरी मिलती। अब बात करते हैं बैटरी की लाइफ के बारे में। एक टॉल ट्यूबुलर बैटरी की लाइफ लगभग 1500 साइकिल होती है, यानी कि यह 1500 बार चार्ज होकर डिस्चार्ज हो सकती है। अगर हम इसको और डिटेल में समझें तो 1500 दिन चार्ज होकर डिस्चार्ज हो सकती है, या रोज एक बार चार्ज होकर डिस्चार्ज होगी तो ये 1500 दिन चार्ज होकर डिस्चार्ज हो सकती है। इसका मतलब इसकी लाइफ लगभग 4 साल होगी। मगर अगर आपकी बैटरी एक दिन में 2 बार चार्ज और डिस्चार्ज हो रही है तो इसकी लाइफ आधी रह जाएगी। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि बैटरी डिस्चार्ज ओनली 80% होनी चाहिए, यानी कि 20% उसमें रहना चाहिए। डीप डिस्चार्ज वाली बैटरी की लाइफ और भी कम हो जाती है। बैटरी की लाइफ सिर्फ उसके साइकिल पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर भी निर्भर करती है। अगर आप ज़्यादा एम्पीयर से बैटरी को चार्ज करते हैं और बैटरी ज़्यादा लोड के कारण डिस्चार्ज होती है तो भी बैटरी की लाइफ कम होती है। बैटरी की लाइफ तभी बढ़ती है जब बैटरी धीमे धीमे चार्ज हो और धीमे धीमे डिस्चार्ज हो। आपने देखा होगा सोलर सिस्टम के साथ लगाई गई बैटरियों की लाइफ इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि सोलर इन्वर्टर बैटरियों को धीमे धीमे चार्ज करता है और धीमे धीमे डिस्चार्ज करता है, जबकि नॉर्मल इन्वर्टर पावर मिलने पर बैटरी को एकदम से चार्ज करने लगता है और ग्रिड न मिलने पर पूरा लोड इन्वर्टर पर आ जाता है, तो बैटरियां जल्दी से डिस्चार्ज होने लगती हैं। जबकि सोलर इन्वर्टर में शेयरिंग के माध्यम से सोलर और ग्रिड पर लोड चलता है और
बैटरी भी चार्ज होती रहती है, या सोलर प्लस बैटरी पर लोड चलता है और बैटरी हल्की हल्की डिस्चार्ज होती है, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और रही बात UTL गामा प्लस की, तो उसके साथ आप अगर हाइब्रिड मोड पर यूज़ करेंगे तो लोड अधिक समय तक ग्रिड से कनेक्ट रहेगा और बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी, जबकि स्मार्ट और PCU मोड में ऐसा नहीं है। तो बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए आप हाइब्रिड मोड का यूज़ कर सकते हैं, मगर अगर आपके पास पैनल पूरे लगे हैं तो आप PCU मोड ही इस्तेमाल करें, बैटरियों की लाइफ पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।